हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ का रियल नंबर सबसे पहले 2023 24 का न्यू सिलेबस है। ठीक है, इस न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के क्लास 10th के मैथमेटिक्स को एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग क्या है कि पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर इसमें देखते हैं कि रियल नंबर सभी लोगों ने पढ़ चुका है कि रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो रियल नंबर क्या होते हैं। एक होता है रियल नंबर, उसके बाद होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर को जो कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, वो रियल नंबर को जो कैटेगराइज किया गया है दो में, एक है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रियल रेशनल नंबर क्या होते, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। वो सारे के सारे हमारे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर में हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 5/2, ठीक है, 6/7, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर में होते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज अ पी बाई क्यू, बी बाई क्यू के फॉर्म में कांट बी रिटर्न, मतलब जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है, √6 है, ये सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर, क्योंकि ये कभी भी क्या है, ख़त्म होने वाले नंबर नहीं है। जैसे √2 की वैल्यू 1.41423 है, √3 की वैल्यू 1.732 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को दिमाग में आ रहा है कि सर √4 क्यों नहीं, क्योंकि √4 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हो क्या 2 × 2, तो यहाँ से √2 से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो 2/1 को मतलब इसका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई थिंक हमें लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है। जैसे अर्थमेटिक में क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइम फैक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, ये जैसे 1771 है तो 1771 का 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है। अगर प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 1771 आ गया, 7 11 13 प्राइम नंबर का, 3 7 11 23, ये 25 हमने मल्टीप्लाई किया तो प्राइम फैक्टर में हमने किया तो ये हमारा आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कर सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक में ये हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहला जो है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच इज द प्राइम फैक्टर। अगर जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब जैसे मान लो हमारा क्या है 12, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है 6 है, क्या है 6 है, तो 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 6 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 6 के डिवाइड, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल के देखते हुए इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसमें से एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सॉल्व हो या ना सॉल्व हो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या करा, कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब इन्फिनाइट तक ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर समझ में आएगा। इसका मतलब 4 का पावर n में अगर नेचुरल नंबर n की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो 4 के पावर n में अगर n इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, डॉट 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 ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे 4 का पावर 1 लेने के बाद मतलब क्या 4 आएगा, 4 का पावर 2 लेने के बाद कितना आएगा 16 आएगा, 4 का पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा 64 आएगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे तो चेक वेदर देयर
देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट जीरो। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखो क्या दे रहा है सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा है कि इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n वर द एंड विद डिजिट जीरो देन इट वुड बी दी डिविजिबल बाई 5। अगर देखो किसी भी अगर नंबर में डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी नंबर्स है, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है, यूनिट डिजिट जीरो हो तो वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो का मतलब है कि किसी भी संख्या में अगर मान लो 460 लिखा हुआ है, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है, तो वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 5 और 10 दोनों से होगा, 5 और 10 से। अब वही कह रहा है कि दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड द कंटेन द प्राइम 5। 5 क्या प्राइम, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टू द पावर n इज 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n का क्या है, 2, क्योंकि 4 तो प्राइम है ही नहीं, क्योंकि 4 को प्राइम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 2 तभी तो लिखेंगे प्राइम। अब सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक गारंटी दैट there are no other prime of the factorization of the 4 to the power n, 4 to the power n, so there is a no natural number n for the which 4 to the power n end with digit 0। अब 4 to the power n का कुछ भी कर लें, उसका कभी भी इंड डिजिट जीरो नहीं हो सकता, कोई भी नेचुरल नंबर इसका जीरो नहीं हो सकता। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक अर्लियर क्लासेस विदाउट द रियलाइजिंग दिस मेथड ऑफ द कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं होगा, कि किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जरूर, फिर से इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 6 and 20 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो एचसीएम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इससे दोनों लोगों को सभी को समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। इसका मतलब 2 into 3 का मतलब 2 एक बार, 3 एक बार, तो 2 का पावर ये लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 1। 20 को लिख सकते हैं सबसे छोटा प्राइम फैक्टर में 2 into 2 into 5, तो 2 दूना 4, 5 20, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 5 लिख सकते हैं इसमें। अब देखो एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में एचसीएफ में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन क्या है, ये यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, अरे ये नहीं, इसमें दोनों में, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, बाकी इसमें कॉमन क्या दिखाई, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, 6 और 20 का, जो कॉमन है वो भी वैल्यू लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इस क्या क्या मल्टीपल हो सकता है, 2, 2, 3, 5, तो यहाँ जो कॉमन हमने लिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका आ जाएगा एलसीएम कितना, 60। ठीक है, अब नोट दैट द एचसीएफ ऑफ द 6 and 20 टू द पावर 1 प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम जो हमारा होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। तो आई थिंक हमें लगता है एचसीएफ और एलसीएम सभी को समझ में आ गया होगा, एचसीएफ एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फार्मूला भी बनता है यहाँ पे, एक ये बनता है कि अगर कोई 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबरों में अगर तुम्हें क्या निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो फार्मूला बनता है प्रोडक्ट अगर कोई नंबर ए एंड क्या है बी है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इज टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ पे लिखा हुआ वही फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ। अब ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड एचसीएफ 96404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम भी फाइंड करना है। तो पहले एचसीएफ फाइंड कर लो। देखो अब इसमें क्या करना है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 96 है, इस 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 को क्या लिख सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता कि कैसे लिख सकते तो 96 को ऐसे लिख लो, 2 से काट लो, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 48 दूना 96, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, 2 से काटोगे कितना आएगा 12, 2 से फिर डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6, 2 से कितना आ जाएगा 3, सबसे छोटा।
तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 का पावर 1, 96 हो गया। अच्छा 404 है, तो 404 को यहीं लिख लेंगे, 404 को फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब बताओ 101 किसी से कटेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 101 का पावर 1। अब अगर तुमसे यहाँ HCF पूछ रहा है तो HCF कितना है, HCF कितना है, तो HCF हमारा आ जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, तो जितना सबसे छोटा कम पावर वाला होगा वही कॉमन ले लेंगे। तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 इसमें कॉमन है, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 4। तो HCF कितना आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे HCF कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, LCM। तो ये 2 ही नंबर के लिए लगता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें HCF पूछ रहा है कि LCM पूछ रहा है कि क्या होगा, तो LCM इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई, देखो HCF यहाँ पता है HCF कितना है, HCF कितना आ जाएगा 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौक 96, तो आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 404। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 चौक को 96, 24 चौक को 96, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, और ये आ जाएगा 96, 24 चौक को 96, तो 96 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, 9696 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और हमारा HCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4, HCF आ जाएगा कितना, 4। तो आई थिंक हमें लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे वही आंसर आ रहा है कि 96 हमारा क्या आ रहा है, LCM आ रहा है, और हमारा HCF जो आ रहा है क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, किसी सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा अगला है जो कह रहा है कि फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ द 670 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें क्या करना है, LCM HCF निकालना। अब इसमें क्या है कि सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर है। अब 3 नंबर में क्या है, इसमें हम HCF तो निकाल सकते हैं बट LCM वो वाला 2 नंबर वाला नहीं लगा सकते क्योंकि 3 नंबर में। तो अगर हम यहाँ पे 6 को देखते हैं तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक है, 120 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे हमें HCF निकालना है, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये देखो 2 का 2 है, यहाँ के 2 पावर 3, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 का पावर 1। और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो 3 का पावर 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 3 जा 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो हमारे सभी को काटता है, 72 को भी काटता है, 120 को भी कट करता है। अब HCF तो हमारा निकल गया, लेकिन क्या LCM इसको निकाल पाएंगे, तो LCM हमारा 672 को, इसमें जो सबसे कॉमन पार्ट होता है, सभी में जो कॉमन पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 लिखा। इसमें क्या है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कॉमन। इसमें क्या है, इसमें इन दोनों में कॉमन तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म, बचा इसमें 5, तो 5 भी लिख लेंगे, तो आ जाएगा 360। तो HCF जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोटिस निवार के करके लिखा हुआ कि ये तुम्हें नहीं करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर है मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 3 नंबर इंटू LCM ऑफ 3 नंबर, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो खाली ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाई HCF इंटू LCM जो लगेगा खाली 2 नंबर के लिए लगेगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या है कि आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बट ये है कि एक्सरसाइज 1.1 को हम शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, आई थिंक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.1 का ये हम पहला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना। तो देखो सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि ये जो 140 लिखा हुआ है, 140 को सबसे पहले क्या करो, अगर तुम्हें नहीं आता लिखने के लिए तो इसको डिवाइड कर लो, फैक्टराइज 2 7 जा 14, यह जाएगा कितना, 2 3 जा 2 5 जा, और ये 35, 5 7 जा, और यह आ जाएगा 7 1 जा। अब देखो यहीं पे हम आंसर लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं यही कर रहा हूँ कि 140 जो है, 140 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में। अब 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 5 का पावर 1, और 7 का पावर क्या लिखेंगे
1। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि यही तुम्हारा क्या है प्राइम फैक्टर है, समझ में आया। तो यही तुम्हारा क्या है प्राइम फैक्टर। तो एक्सप्रेस इस नंबर अब एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सभी लोग आई थिंक लिख सकते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। तो मैंने पहला बता दिया, अब मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताएगा। पहला और तीसरा मैं करवा दे रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा आप लोग पाँचवा आप करिएगा, ठीक। तो मैं तीसरा बता रहा हूँ। अब तीसरा क्या लिखा हुआ देखो 3825, कितना लिखा हुआ 3825। अब इसको देखो यहाँ पे ऑड नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, 5 है, 10 है, तो किससे किससे डिवाइड होगा। तो अगर 5 लास्ट में 5 है तो हमेशा वो 5 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 कितना होगा 38, ये हो जाएगा 32, और 5 6 जा 30 तो हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब यहाँ फिर देखो 5 है तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 1 ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब देखो 133 है, 133 किससे कटेगा, आई थिंक किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। आई थिंक किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 13, 3 से तो कटेगा नहीं। अब 133 से तो किससे कटेगा, काटो, 4 से 5 से कटेगा, ठीक है। तो इसको देखो 133 है तो कट जाना चाहिए यार, 3 से कटे, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 17 से, 17 से काटो, 17 गलत तो नहीं कहीं कट गया, देखो 5 7 जा 35, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, एक मिनट 3825 है, 5 7 35, 3 38, और ये हो जाएगा 3 32, 5 36, 2 32, 55 25। अभी 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 1 6 5 3 15, 1 16, 5 3 15, और 1 5 करने में 5 2 7, अरे 2 बच रहा था यार, यही तो गड़बड़। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 7 होता है ना, तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 3 जा, अब ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 17 3 करने में 3, फिर 3 से कट जाएगा, 17 3 51। अब इसको प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3825 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 5 का पावर 2 और लिखेंगे 3 का पावर 2 इंटू कितना लिखेंगे 17 का पावर 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बहुत छोटे छोटे लेक्चर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हम बता के उसके बाद क्या करते हैं लेक्चर को फिनिश करते हैं, और अगली लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ द इंटीजर, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है कि नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो इसको हम क्या करना है कि पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये लिखा हुआ है 26 और 91, हम पहला कर ले रहे हैं 26, तो 26 को क्या लिख सकते हैं 13 दूना 26, 13 टू जा, और 91 लिख सकते हैं 13 7 91। अच्छा देखो HCF क्या निकल के आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 कॉमन है, तो 13 तुम्हारा क्या हो गया HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जो कॉमन नहीं वो सब लिख लो, 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 7 91, 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 1 2, दोनों 18, 182 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि HCM और LCM का मल्टीप्लाई क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, तो कर लो भाई। HCF कितना आया, ये आया 13 गुड़े 182, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 26 गुड़े 91, ठीक है। तो करके देख लो, करो 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 जल्दी करो, इसमें क्या कोई शर्म वाली बात है, हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो इन दोनों का 13 दूना 26, ठीक है, और 13 दूना 26, 13 8 104, 4 और 2, 4 और 2 कितना आएगा 6, 13 करने में 13, 10 23, 23 66,
और 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2366 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन हमने कर लिया, पहला। और पहले का हमने किया, अगर HCF पूछेगा हमसे, अगर हमसे HCF पूछेगा तो 13 आंसर होगा। अगर हमसे LCM पूछेगा, क्या पूछेगा, LCM पूछेगा तो 182 होगा। हमें कहेगा चेक करने के लिए, तो हम चेक करेंगे दोनों नंबर को, क्योंकि ये क्या है, HCF है और ये क्या है, LCM है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2366। और दोनों नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है 26, दूसरा नंबर क्या है 91, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2366। तो आई थिंक हमें लगता है दूसरा और पहला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो है हम कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब इसको जितना हो सके उतना सबको शेयर करना है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। और ऐसे ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।